हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल बायो स्टडी पॉइंट पे। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सेल सिग्नलिंग के बारे में। सेल सिग्नलिंग क्या होता है? यहाँ पे एक सेल दूसरे सेल को सिग्नल देने का काम करता है। हमारी बॉडी में जो कोशिकाएं होती हैं वो कोशिकाएं तभी एक्टिव होती हैं जब उन्हें सिग्नल मिलता है। और सिग्नल देने का काम कोशिका में बनने वाले कुछ लो मॉलिक्यूलर वेट वाले प्रोटीन्स होते हैं या कुछ कंपाउंड्स होते हैं जिनके द्वारा एक सेल दूसरे सेल को सिग्नल देता रहता है और फिर वो सेल जो है उस सिग्नल के अनुसार ही रिस्पॉन्ड करती है। तो यहाँ पे हम सेल सिग्नलिंग की बात करें तो ऑल सेल्स रिसीव एंड रिस्पॉन्ड टू सिग्नल फ्रॉम देयर सराउंडिंग्स। यानी हर मतलब जितनी भी कोशिकाएं हैं वो अपने चारों तरफ सिग्नल को प्राप्त करती हैं या चारों तरफ से जो कोशिकाएं हैं उन्हें सिग्नल देने का काम करती हैं और सिग्नल मिलते ही कोशिका जो है रिस्पॉन्ड करना शुरू कर देती है। सिग्नलिंग बाय एक्स्ट्रासेलुलर सिग्नल मॉलिक्यूल्स यूजुअली इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग स्टेप्स। अगर किसी कोशिका को एक्स्ट्रासेलुलर सिग्नल मॉलिक्यूल मिलता है तो वो कोशिका कैसे रिस्पॉन्ड करेगी। तो यहाँ पर उस प्रोसेस को हम समझते हैं कि जैसे किसी कोशिका को पहले सिग्नल मिलेगा तो सिग्नल बनाने वाले या सिग्नल मॉलिक्यूल को सिंथेसाइज करने वाले सेल को क्या कहेंगे? सिग्नलिंग सेल कहता है। तो यहाँ पे सबसे पहले स्टेप में क्या होगा? सिंथेसिस एंड रिलीज ऑफ द सिग्नल मॉलिक्यूल बाय द सिग्नलिंग सेल। पहले स्टेप में जो सिग्नलिंग सेल होता है वो क्या करेगा? सिग्नल मॉलिक्यूल को सिंथेसाइज करेगा और सिंथेसाइज करके उसे सेल के बाहर रिलीज कर देगा। उसके बाद क्या होगा? ट्रांसपोर्ट ऑफ द सिग्नल मॉलिक्यूल टू द टारगेट सेल। अब उस सिग्नल मॉलिक्यूल को टारगेट सेल तक क्या किया जाएगा? ट्रांसपोर्ट किया जाएगा। बाइंडिंग ऑफ द सिग्नल बाय ए स्पेसिफिक रिसेप्टर लीडिंग टू इट्स एक्टिवेशन। यानी यहाँ पर क्या होगा कि सिग्नल मॉलिक्यूल स्पेसिफिक रिसेप्टर से बाइंड हो जाएंगे, यानी टारगेट सेल पर स्पेसिफिक रिसेप्टर पाए जाएंगे और उसी रिसेप्टर से कौन बाइंड हो जाएगा? यहाँ पे सिग्नल जो सिंथेसाइज करके रिलीज किया गया था। और फिर सेल का क्या हो जाएगा? एक्टिवेशन हो जाएगा। और सेल का एक्टिवेशन होने से सेल के अंदर सिग्नल का क्या होगा? ट्रांसडक्शन पाथवे चलेगा और उस पाथवे के थ्रू सेल में एक के बाद एक प्रोटीन का एक्टिवेशन होता जाएगा और जिससे सेल जो है किसी विशेष फंक्शन को परफॉर्म करने लगेगी। यहाँ पे अगर हम इसको थोड़ा सा डायग्रामेटिक समझते हैं तो ये जो है, मान लो कि ये कोई सेल है और ये कौन सा सेल है? सिग्नलिंग सेल। ये क्या है? ये सिग्नलिंग सेल है और सिग्नलिंग सेल में आप देखेंगे क्या होता है, ये सिग्नल मॉलिक्यूल को रिलीज करेगा। यहाँ पे इस सिग्नल को रिलीज करेगा सिंथेसाइज करके और इस सिग्नल मॉलिक्यूल को क्या किया जाएगा? यहाँ पे ट्रांसपोर्ट कराया जाएगा। ये क्या करेगा? यहाँ पे ट्रांसपोर्ट करेगा। तो ये आप समझेंगे, ट्रांसपोर्ट करेगा और सिग्नल ट्रांसपोर्ट होकर के कहाँ पर जाएगा? तो मान लो इसका ये टारगेट सेल है और इस टारगेट सेल के सरफेस पर क्या पाया जाएगा? यहाँ पर रिसेप्टर मिलेंगे। तो यहाँ पे रिसेप्टर मिलेगा और इस रिसेप्टर से जा करके सिग्नल मॉलिक्यूल क्या हो जाएंगे? बाइंड हो जाएंगे। और बाइंड होने के बाद क्या होगा? इस सेल का जो है एक्टिवेशन हो जाएगा। इस सेल का क्या होगा? एक्टिवेशन होगा और एक्टिवेशन होने के बाद इसमें क्या होगा? सिग्नल का ट्रांसडक्शन होगा। सेल के अंदर सिग्नल का क्या होगा? ट्रांसडक्शन शुरू हो जाएगा और सिग्नल का ट्रांसडक्शन जब होगा तो यहाँ पर क्या होगा? सेल के अंदर तमाम प्रोटीन का क्या होगा? एक के बाद एक एक्टिवेशन होता जाएगा और सेल क्या करेगी? यहाँ पर रिस्पॉन्ड करेगी उस सिग्नल के अनुसार। तो ऐसा प्रोसेस हमारे बॉडी में टिश्यूज या आर्गन की कोशिकाओं में होता रहता है। तो यहाँ पे हम कैटेगरीज पढ़ते हैं, कैटेगरीज ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर सिग्नलिंग। यहाँ पे एक्स्ट्रा सेलुलर सिग्नलिंग को ही पढ़ते हैं। एक इंट्रा सेलुलर सिग्नलिंग भी होता है जो सेल के अंदर रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे सेल के सरफेस पर रिसेप्टर प्रेजेंट होंगे तो उन्हें एक्स्ट्रा सेलुलर सिग्नलिंग मिलेगा। इन एनिमल्स एक्स्ट्रा सेलुलर सिग्नलिंग बाय सिग्नल मॉलिक्यूल्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज। एनिमल्स में जो एक्स्ट्रा सेलुलर सिग्नलिंग है सिग्नल मॉलिक्यूल के द्वारा जो मिलता है उसको 3 कैटेगरी में हम क्लासीफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखो सिग्नल मॉलिक्यूल कोशिका को कैसे मिलेगा। यहाँ पे सबसे पहला है एंडोक्राइन सिग्नलिंग। आप लोग जानते हैं कि जो हमारी बॉडी का एंडोक्राइन सिस्टम है उसमें किसी एंडोक्राइन ग्लैंड के द्वारा हार्मोन को सिंथेसाइज करके रिलीज कर दिया जाता है और ब्लड उसे ट्रांसपोर्ट करके टारगेट सेल तक ले जाता है और टारगेट सेल
ये सरफेस से वो हार्मोन बाइंड हो जाता है, जिससे सेल का एक्टिवेशन होगा और सेल सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे को इनिशिएट कर देगा, जिससे सेल जो है वो रिस्पॉन्ड कर जाएगा। तो यहाँ पे इंडोक्राइन सिग्नलिंग में क्या होता है, इट इज ए लॉन्ग रेंज सिग्नलिंग इन व्हिच सिग्नल मॉलिक्यूल इज ट्रांसपोर्टेड बाय द ब्लड स्ट्रीम। ये लॉन्ग रेंज सिग्नलिंग है और इसमें ब्लड स्ट्रीम के द्वारा सिग्नल मॉलिक्यूल को ट्रांसपोर्ट किया जाएगा, जैसे हमारे इंडोक्राइन सिस्टम में होता है। कहने का मतलब यहाँ पर ये जो सेल है और इस सेल ने क्या किया, यहाँ पर सिग्नल मॉलिक्यूल को सिंथेसाइज किया और सिंथेसाइज कर दिया किसमें, तो यहाँ पर ये ब्लड में जो है इसको सिंथेसाइज कर दिया। अब ब्लड में ये जो है इसको सिंथेसाइज किया, अब ये ब्लड में जो है ट्रांसपोर्ट होकर के और ये कहाँ पर पहुँचेगी, तो ये जो है टारगेट सेल यहाँ पर है इसका, और इस टारगेट सेल के सरफेस पर यहाँ पर क्या पाए जाएंगे, रिसेप्टर। ये रिसेप्टर पाए जाएंगे और इस रिसेप्टर से ये जा करके क्या हो जाएगा, यहाँ पर बाइंड हो जाएगा। मतलब ये जो है लॉन्ग रेंज सिग्नलिंग होता है जो ब्लड के द्वारा यहाँ पर ट्रांसपोर्ट कराया जाता है टारगेट सेल तक। ये टारगेट सेल है, तो हर एक हार्मोन का टारगेट सेल होता है, तो वो ब्लड के द्वारा ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं, तो इसे एंडोक्राइन सिग्नलिंग कहते हैं। उसके बाद दूसरा क्या है इसमें, पैराक्राइन सिग्नलिंग। द सिग्नल मॉलिक्यूल्स रिलीज्ड बाय ए सेल अफेक्ट टारगेट सेल्स ओनली क्लोज प्रॉक्सिमिटी। मतलब क्या होगा कि एक सेल जब उसके क्लोजली अटैच होगा या क्लोजली पाया जाएगा, मान लो ये सेल है और जस्ट इसके बगल दूसरा सेल है, यहाँ पे दूसरा सेल है, तो एक सेल ने क्या किया, यहाँ पे सिग्नल मॉलिक्यूल को रिलीज किया और रिलीज करने के बाद क्या किया, ये सिग्नल मॉलिक्यूल यहाँ पर जा करके और ये इसके सरफेस रिसेप्टर से क्या हो जाएंगे, सरफेस रिसेप्टर से जा करके बाइंड हो जाता है। तो ये सेल दोनों जो है पास पास ही पाए जाते हैं, यानी सिग्नलिंग सेल और टारगेट सेल ये दोनों पास पास ही होते हैं, और ऐसे सिग्नलिंग को क्या कहते हैं, पैराक्राइन सिग्नलिंग। उसके बाद हम तीसरा पढ़ते हैं इसमें, ऑटोक्राइन सिग्नलिंग। द सिग्नल मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस एन इफेक्ट ऑन सेम सेल दैट प्रोड्यूस इट। सेम सेल मतलब सिग्नलिंग सेल सिग्नल मॉलिक्यूल बनाया और खुद अपने ही सरफेस रिसेप्टर से उसे बाइंड करा दिया। यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो है, मान लो कि ये सिग्नलिंग सेल है और इसने क्या रिलीज किया, यहाँ पर सिग्नल को रिलीज किया, यहाँ पे इस सिग्नल मॉलिक्यूल को रिलीज किया और इसके सरफेस पर यहाँ पर क्या पाया गया, रिसेप्टर। तो यहाँ पे रिसेप्टर प्रेजेंट है, रिसेप्टर प्रेजेंट है और इस रिसेप्टर से आकर के ये क्या हो गया, बाइंड हो गया। मतलब यहाँ पे कैसी सिग्नलिंग होगी, ऑटोक्राइन सिग्नलिंग होती है। उसके बाद हम पढ़ते हैं यहाँ पे, some signal molecules are not secreted by the signaling cell but expressed on the cell surface। यानी कुछ सिग्नल मॉलिक्यूल जो है वो सिक्रीट या रिलीज नहीं होते हैं, वो सेल के सरफेस पर बाइंड रहते हैं। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि जैसे मान लो कि एक सेल है ये और इस सेल ने सिग्नल मॉलिक्यूल को बनाया, तो सिग्नल मॉलिक्यूल इसका क्या है, ये बाहर रिलीज नहीं हुआ और ये जो है सिग्नल मॉलिक्यूल बाहर नहीं रिलीज हुआ, ये सेल मेम्ब्रेन पर अटैच या बाउंड है और इसका जो टारगेट सेल है वो यहाँ पर है, ये टारगेट सेल है, इसके बगल में ही होगा टारगेट सेल, और टारगेट सेल का यहाँ पर क्या मिलेगा, ये रिसेप्टर मिलेगा, ये रिसेप्टर है। तो इस रिसेप्टर से ये डायरेक्टली क्या हो जाता है, बाइंड हो जाता है। मतलब यहाँ पे ये जो सिग्नल मॉलिक्यूल हैं इसको रिलीज नहीं किया जाता है, इसको बाहर रिलीज नहीं किया जाएगा और ये डायरेक्ट इसी मेम्ब्रेन पर होगा और जो टारगेट सेल के रिसेप्टर से क्या करा देगा, इसको बाइंड करके उसे सिग्नल दे देता है। तो इस प्रकार की सिग्नलिंग को क्या कहते हैं, जक्स्टाकाइन या इसे कॉन्टेक्ट डिपेंडेंट सिग्नलिंग कहता है। उसके बाद अगला है सिग्नल मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। अब ये जो सिग्नल मॉलिक्यूल सिग्नलिंग सेल के द्वारा रिलीज किए जाते हैं ये क्या होते हैं, तो सिग्नल मॉलिक्यूल्स आर लो मॉलिक्यूलर वेट केमिकली हेट्रोजीनस कंपाउंड होता है, यानी ऐसे केमिकल कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर वेट बहुत लो होता है और हेट्रोजीनस कंपाउंड होता है। दीज मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। इस मॉलिक्यूल को आप जो है दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक मेम्ब्रेन बाउंड सिग्नल मॉलिक्यूल, जैसे आपने यहाँ पर इसको देखा, ये वाला ये मेम्ब्रेन बाउंड सिग्नल मॉलिक्यूल्स है, और उसके बाद एक है सेक्रेटरी सिग्नल मॉलिक्यूल। ऐसे सिग्नल मॉलिक्यूल जो सिग्नलिंग सेल के द्वारा क्या कर दिए जाते हैं, रिलीज कर दिया जाता है और रिलीज करके वो दूसरी कोशिका के सेल सरफेस रिसेप्टर से जाकर बाइंड हो जाता है। तो ये जो सेक्रेटरी सिग्नल मॉलिक्यूल हैं वो तीन तरह से सिग्नलिंग का काम करेंगे, एक एंडोक्राइन,
और एक क्या हो जाएगा पैराक्राइन, और एक क्या हो जाएगा ऑटोक्राइन। ये जो अभी आपने इसके पहले पढ़ा है उसी तरह की सिग्नलिंग का काम ये सेक्रेटरी सिग्नल मॉलिक्यूल करते हैं। जब लॉन्ग रेंज में जाएगा तो एंडोक्राइन, जब पैराक्राइन मतलब अपने समीप वाली कोशिका को सिग्नल देगा तो पैराक्राइन, और अपनी ही कोशिका को सिग्नल दिया जाएगा कोशिका के द्वारा तो उसे ऑटोक्राइन कहता है। तो इस तरह से ये सिग्नल मॉलिक्यूल्स होता है। अगले वीडियो में हम सिग्नल का ट्रांसडक्शन कैसे होता है, कौन कौन सा पाथवे सेल के अंदर चलता है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। सेल सरफेस रिसेप्टर भी पढ़ना है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे।